नेक्स्ट मैसेज इज सक्सेस। तो यहाँ पे साफ साफ एंजल्स ये कह रही हैं कि जिस भी एरिया में आप ग्रोथ चाहते हैं उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। क्या आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, चाहे वो ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ हो या फिर किसी स्पेसिफिक एरिया में ग्रोथ हो, चाहे आपको आपकी ग्रोथ जो है वो स्पिरिचुअलिटी में चाहिए हो, लव लाइफ में चाहिए हो, करियर फाइनेंसेस में चाहिए हो या फिर हेल्थ में ही क्यों ना चाहिए हो। क्या आपको ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में? इफ यस, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। आज हम ये जानेंगे कि यूनिवर्स आपको कौन सी राह दिखाने वाले हैं टुवर्ड्स योर ग्रोथ जर्नी। ठीक है, आज हम आपको यूनिवर्स के मैसेजेस देंगे। हेलो एंड वेलकम टू टारोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का लाई हूँ आज एक और पिक कार्ड रीडिंग एंड आज का जो पाइल सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा आसान है। आपको अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करनी है पाइल। जिनका बर्थ मंथ जनवरी मार्च में, जुलाई सितंबर या फिर दिसंबर के बीच में आता है वो पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे। जिनका बर्थ मंथ फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता है वो पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे। सो लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this pile. यानी कि आपका बर्थ मंथ जो है वो जनवरी मार्च में, जुलाई सितंबर या फिर दिसंबर के बीच में आता होगा। सो दिस इज योर रीडिंग एंड आज हम ये जानेंगे कि अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, ओवरऑल ग्रोथ, ठीक है, मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं बता रही, ओवरऑल ग्रोथ जो है वो अपनी लाइफ में चाहिए, यानी कि अगर आपको करियर में चाहिए, फाइनेंस में चाहिए, लव लाइफ, स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ, जिस भी एरिया में आपको ग्रोथ चाहिए, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स के कि आप ऐसा क्या करें? क्या यूनिवर्स आपको मैसेजेस देना चाहती है कि आपकी लाइफ में ताकि ग्रोथ आ सके? ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1 पीपल जिनका बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर में आता है। मुझे ये बताइए आपके क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स एंड इनको ग्रोथ तक ले जाने के लिए क्या मैसेजेस हैं आपके? आप इनको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं फॉर देयर ओवरऑल ग्रोथ इन देयर लाइफ? जिस भी एरिया में ये लोग ग्रोथ चाहते हैं उस एरिया में, जस्ट अ सेकेंड, आई वुड टेक दिस कार्ड, उस एरिया में ग्रोथ तक पहुंचने के लिए कौन से मैसेजेस इनको सुनने की जरूरत है? ओके, आई विल टेक दिस वन। यी हा। ओके, मुझे ये जो यी हा वाला कार्ड है ना उसको प्रोनाउंस करने में बहुत हंसी आती है। ओके, बॉटम ऑफ डेक है, मोस्ट पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव। ओके, अब मैं टैरो डेक से भी क्लैरिफाई करूंगी। जस्ट अ सेकेंड। Okay, this one. 9 of Swords. Okay, understood. Okay, and bottom of deck we have 8 of Pentacles. ठीक है, यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, सबसे पहली चीज उनका मैसेज यहाँ पे ये हा इसीलिए आया है
क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, चाहे जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में हो, ग्रोथ चाहते तो हैं। एंड कहीं ना कहीं आप जो है ना हार्ड वर्क भी खूब ज़्यादा कर रहे होंगे, चाहे मतलब होता है ना कि दिलो जान से आप हार्ड वर्क कर रहे होंगे इन द प्रेजेंट सिनेरियो। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ डिससैटिस्फैक्शन ही हाथ में आ रही हो। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, ये मैसेजेस है यूनिवर्स का, कि अगर आप अपनी जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं ना, उसमें आप मेहनत तो कर रहे हैं, जो भी चीज़ आपको करनी चाहिए वो चीज़ आप कर तो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एंजल्स आपको, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना फन को लैक कर रहे हैं। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं जिस भी एम के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जिस भी चीज़ को लेके आप काम कर रहे हैं, ठीक है। आप डिप्रेशन एंड एंजाइटी में जा चुके हैं कि आपको आपके रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये हार का कार्ड आया था। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक्साइटमेंट की, आपके लाइफ में खेलने कूदने की, आपके लाइफ में एक मतलब कहीं पार्टीज में जाके इंजॉय करने की, आपके अंदर ना इंजॉयमेंट की कमी आ चुकी है। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग स्टेट में हैं फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं आपके काम नहीं बन रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आप जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं ना, मेहनत करनी अच्छी बात है। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं मेहनत करनी अच्छी बात है, कर दीजिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जो है वो इंजॉय करना, अपनी लाइफ को इंजॉय करना भूल जाएं एंड इस डिप्रेशन वाले स्टेट में रहें, ठीक है। सबसे पहला मैसेज तो ये है। दूसरा मैसेज ये है विद द 5 ऑफ कप्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग राइट। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे एंजल्स आपको, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि चाहे आप सारी मेहनत कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको डिससैटिस्फाइड क्यों फील हो रहा है, लॉसेस जो है वो आपको क्यों फील हो रहे हैं, बिकॉज हमेशा जो सही होना है ना वो सही होना सही नहीं होता। यानी कि आप सपोज किसी प्रोजेक्ट में, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, आप सपोज किसी प्रोजेक्ट में करियर या फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं एंड आपको कहीं ना कहीं अपने मेहनत का फल नहीं मिल रहा। एंड आपको जब फल नहीं मिल रहा अपने हार्डवर्क का, तो आप कहीं ना डिससैटिस्फाइड हो जा रहे हैं एंड आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्या चीज़ गलत कर रहा हूँ या क्या चीज़ गलत कर रही हूँ। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको इस कार्ड से ये कहना चाहते हैं, डिवाइन टाइमिंग नाम की चीज होती है, उसे भी यहाँ पे यूनिवर्स को अपना रोल जो है प्ले करने दीजिए। डिवाइन टाइमिंग अपनी लाइफ में आने दीजिए। आप सही हैं, यूनिवर्स भी जानते हैं कि आप अपना सारा हार्ड वर्क दे रहे हैं, जितनी मेहनत करनी चाहिए इनफैक्ट आप उससे ज़्यादा ही कर रहे हैं, ठीक है। अपने सुख चैन खाना पीना सब कुछ छोड़ रखा है, यानी कि छोड़ रखा है एज एन खाते तो होंगे आप, लेकिन आपका कोई शेड्यूल नहीं है। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन स्टेट में रहते होंगे, आपको समझ नहीं आता होगा कि आप करें तो क्या करें अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा आप डिसहार्मोनाइज होंगे, ठीक है। तो आपने इस स्टेज से बाहर निकलना है अपनी ग्रोथ के लिए। दूसरा ये कि डिवाइन टाइमिंग पे ग्रोथ आपको चाहिए, समझ में आती है, लेकिन दूसरा यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज ये है कि डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग रोल, ठीक है, फिलहाल इन द प्रेजेंट सिचुएशन इन योर ओवरऑल लाइफ, ओके। तो यहाँ पे सेकंड मैसेज ये है कि डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डिससैटिस्फाइड मत फील कीजिए, आपको ग्रीफ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको लॉस फील करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिसअपॉइंटेड फील करने की ज़रूरत नहीं है। योर ट्रेजर्स इज एट हैंड। यहाँ पे थर्ड मैसेज ये है, योर ट्रेजर्स इज एट हैंड एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक गाइडेंस देना चाहती है कि अगर आप अपनी ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं ना, तो जो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, जिस भी चीज़ का ट्रेजर है आपके पास, अगर आपके पास भरपूर खाना है
तो उसे शेयर कीजिए। अगर आपके पास कपड़े हैं देने के लिए गरीबों को तो उसे शेयर कीजिए। अगर आपके पास कहीं ना कहीं कुछ पैसे हैं देने के लिए गरीबों को तो उसे शेयर कीजिए। अगर आपके पास नॉलेज है किसी लोग को देने के लिए उसे शेयर कीजिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि ग्रोथ को पाने के लिए थर्ड स्टेप ये है कि आपके पास जो है ना उसे कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड फील करके दूसरों की तरफ भी बांटिए। याद रखिए यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहती है व्हाट यू गिव कम्स बैक टू यू। ठीक है, यानी कि अगर सपोज आप पैसे दे रहे हैं किसी को तो वो आपके टूवर्ड्स वापस आएंगे। अगर आप कपड़ा, रोटी, जो भी चीज़ आप अपने मन से देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग टू योर विल पावर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, मैं ये नहीं कह रही कि सपोज अगर आपके पास पैसे नहीं है, पैसों की तंगी चल रही है तो आप पैसे लुटा दीजिए। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। बिकॉज मदद जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाथ दे के भी की जा सकती है। ठीक है, मतलब किसी से फिजिकल मदद जो है वो भी दी जा सकती है किसी को, जैसे जाके किसी गरीब को खाना खिला दिया या किसी लेबर की थोड़ी सी हेल्प कर दी। यानी कि जिस भी फॉर्म में आप किसी भी इंसान की, किसी भी स्पेशली जो गरीब इंसान होते हैं उनकी, पुअर पीपल जो होते हैं उनकी हेल्प कर सके तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर बहुत सारी विजडम है, एनालिटिकल पावर है, यू आर इंटेलिजेंट, कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना सकेगा। आजकल काफ़ी ज़्यादा स्कैमर्स हो चुके हैं ना, कि जैसे सपोज वो लोग गरीब नहीं होते लेकिन गरीब होने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन अगर आपके टूवर्ड्स ऐसा कोई पर्सन आया तो आप कहीं ना कहीं आप में इतनी विजडम है कि आप भांप लेंगे, आप पहचान लेंगे उस पर्सन को। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स का थर्ड मैसेज फॉर योर ग्रोथ यही है कि अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं मिल रही है ना तो टेंशन मत लीजिए। आपके पास ऑलरेडी जो चीज़ है उससे थोड़ा सा बांटना शुरू कीजिए। नॉलेज है तो नॉलेज बांटिए, पैसे हैं तो पैसे बांटिए, जो मतलब विजडम है तो विजडम बांटिए, अपनी इंटेलिजेंस है इंटेलिजेंस बांटिए, अपनी कोई स्किल है आपके पास, टैलेंट है आपके पास, वो बांटिए, अपने कपड़े अगर आपके पास हैं तो वो बांटिए, फूड जो है वो बांट सकते हैं, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आप क्या बांट सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स चेक कि यूनिवर्स और क्या क्या मैसेजेस देना चाहती है आपको। यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी आउट, आप मेरे व्यूअर्स को, मेरे पायल नंबर 1 व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस है एंजल्स पायल नंबर 1 के लिए। आई विल टेक दिस कार्ड। यस, तो यहाँ पे अगर आप किसी क्वेश्चन को लेके सोच रहे थे तो उसका आंसर यहाँ पे यूनिवर्स ने क्या दे दिया है, अ बिग यस। ठीक है, रिमेन पॉजिटिव, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि आपको कहीं ना रिमेन पॉजिटिव, मतलब आपको पॉजिटिव विचार रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ बॉटम ऑफ द डेक में आया था, तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो लोग कहीं ना कहीं अपने हेल्थ से डील कर रहे हो। ओके, तो अगर आप हेल्थ से डील कर रहे हैं ना तो यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि दवाइयाँ बांटिए लोगों के अंदर। ठीक है, लोगों को, जिस गरीब लोगों को दवाइयाँ चाहिए ना वो बांटिए ताकि आपके लाइफ में गुड हेल्थ आ सके उनकी ब्लेसिंग्स के द्वारा। ओके, I'll take more cards. Angels, please help me. Give me a quick message for pile number 1. Okay, this one. Just a second. Embrace your unique qualities and find peace within yourself. तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि आपको ना खुद के अंदर की यूनिक क्वालिटीज़ जो है उसे एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है एंड अपने भीतर पीस लाने की ज़रूरत है। ओके, एंड अभी तक अगर आपसे ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट हुई है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि उन्होंने आपको ग्रोथ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं मार्ग दिखाया है। तो थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर कहिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सीक आउट न्यू एक्सपीरियंसेस एंड एम्ब्रेस पर्सनल ग्रोथ। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि आपको कहीं ना कहीं अपने लाइफ में ना
न्यू एक्सपीरियंसेस को ऐड ऑन करने की ज़रूरत है एंड पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक एफर्मेशन भी दूंगी, जिसे अगर आप क्लेम करेंगे, आप बोलेंगे, इस स्विच वर्ड को यूज़ करेंगे, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ एंड अबंडेंस जिस भी एरिया में आप चाहते हैं वो जल्द से जल्द आ जाएगी, ठीक है। दिस वन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। I reflect on my thoughts and action and learn from them. तो आपको कहीं ना कहीं सेल्फ रिफ्लेक्शन के स्विच वर्ड को आपको बोलने की ज़रूरत है, क्लेम करने की ज़रूरत है। एंड याद रखिएगा, यूनिवर्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक बिग थैंक यू दे दीजिएगा, ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा, ठीक है। सो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट भी डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। Till then, take care. Bye. Hello, my shining pile number 2 people. So you have selected this pile. यानी कि आपका बर्थ मंथ जो है वो है फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर। सो दिस इज योर रीडिंग एंड आज हम ये जानेंगे कि आपको आपकी लाइफ में अगर ग्रोथ चाहिए, चाहे किसी भी एरिया में चाहिए हो, लव लाइफ में चाहिए, करियर में चाहिए, फाइनेंसेस में चाहिए, तो यूनिवर्स आपको कौन सी गाइडेंस, कौन सी एडवाइस देना चाहते हैं कि आप ऐसा क्या करें कि आप जो है वो ग्रोथ तक पहुंच सके। तो आज हम यूनिवर्स की गाइडेंस, यूनिवर्स के मैसेजेस लेंगे आपके लिए। मैं शफलिंग करते करते ही आपको रीडिंग दूंगी, सो बने रहिए, ओके। यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी विद पाइल नंबर 2's रीडिंग। मुझे ये बताइए कि ग्रोथ को पाने के लिए आपका क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 2 के लिए। आई वॉन्ट 3 कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 2, जिनका बर्थ मंथ जो है फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता है, ओके। ओके, बॉटम ऑफ डेक ये हा, ओके। यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी आउट विद टैरो कार्ड्स। मुझे क्लियरली बता दीजिए क्या मैसेज है आपका। ओके, तो जस्टिस, आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। Page of Cups. I'll take one more card, then I'll give you your reading. This one, 3 of Swords. Bottom of deck, Ace of Cups. Okay, so यहाँ पे ना यूनिवर्स सबसे पहला मैसेज आपको ये देना चाहते हैं कि अगर आप चाहे किसी भी एरिया में ग्रोथ चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको ना सबसे पहले एक न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, ओके। अब न्यू बिगनिंग एज इन कि आपको कहीं ना कहीं अपने टूटे हुए दिल को कहीं ना कहीं संजोने की ज़रूरत है। वापस से आपको अपने टूटे हुए दिल को जोड़ने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जिनका दिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, किसी पर्सन के कारण या फिर हालातों के कारण ही। आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में आपको वो मिल नहीं रहा, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो या फाइनेंसेस से रिलेटेड हो। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन चाहते हैं
या फिर अपनी ओवरऑल लाइफ में आप बैलेंस चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं जस्टिस ज़रूर मिलेगा। अगर आप कहीं ना कहीं किसी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर में काम कर रहे हैं, आप लॉयर हैं या मतलब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें जस्टिस सर्व होता है, जिस भी प्रोफेशन में जस्टिस सर्व होता है, एक्चुअली काफ़ी सारे प्रोफेशंस होते हैं जिसमें जस्टिस सर्व होता है एंड ये एक जनरल एंड टाइमलेस फीलिंग है, इसीलिए आपसे जो चीज़ रेजोनेट करे आपने सिर्फ वही रखनी है। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, आई वॉज टेलिंग कि आपको कहीं ना अपनी लाइफ में अगर बैलेंस चाहिए, यूनियन चाहिए अपने पर्सन के साथ, तो आपको वो जो जस्टिस है वो ज़रूर मिलेगा। अगर आप किसी लीगल इशू से डील कर रहे हैं तो उसमें भी आपको जस्टिस प्राप्त होगा। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि बस आप अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे बनाना है उस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहती है कि सच्चाई के मार्ग पे चलिएगा। अगर आप सच्चाई के मार्ग पे नहीं चले तो जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जो कि कर्मा है, अगर आपका कर्मा जो है वो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव सिनेरियोज ही आपके सामने आएंगे। एंड अगर आपका कर्मा जो है, अगर आपको लगता है कि नहीं यू वर राइट, तो जस्टिस विल बी सर्व टू यू। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं यू विल फाइंड व्हाट यू सीक, यानी कि आपको जो चाहिए एंड जो मिलना चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगा, जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स बस ये कहना चाहते हैं कि अपने पैशन को एंड कहीं ना कहीं अपने एंगर को थोड़ा सा कम कर दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा ना पैशनेट हो रखे हैं एंड कोई भी चीज़ एक्सेस जो होती है वो सही नहीं होती। ठीक है, चाहे वो पैशन ही क्यों ना हो कोई काम को लेके, राइट। इसलिए यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अपने एंगर को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने पैशन को थोड़ा सा काबू में कीजिए, थोड़ा बैलेंस लाइए अपने अंदर। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कहना चाहती हैं कि थोड़ा अपने नेगेटिव थॉट्स के ऊपर नियंत्रण रखिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप सही हो एंड आपको कहीं ना कहीं जस्टिस सर्व करना चाहती है यूनिवर्स, लेकिन आपके नेगेटिव थॉट्स के कारण यूनिवर्स आपको जस्टिस जो है वो नहीं दे पा रही। इसलिए यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहती हैं कि प्लीज़ आप पॉजिटिव ही सोचिए। यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कहना चाहती हैं कि अगर कहीं ना कहीं आप कोई पावरफुल पोजीशन में बैठे हुए हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपको एंजल्स की सहायता चाहिए कि आप दूसरों को जस्टिस सही से दे सके, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि बिल्कुल सोच समझ के, देख परख के, बैलेंस करके ही सारी चीज़ों अपना जस्टिस दीजिएगा आप। ठीक है, ताकि आपका जो जस्टिस है, वो आपका जो न्याय है वो रॉन्ग ना हो। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो लिब्रा साइन भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थर्ड मैसेज यूनिवर्स का ये है दैट यू हैव ऑप्शंस इज मीनिंगफुल, वॉक ऑन। यहाँ पे इस कार्ड के द्वारा एंड पेज ऑफ कप्स के द्वारा यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि कहीं ना कहीं अगर आप अपने पार्टनर के साथ कमिटमेंट चाहते हैं, अगर आप अपने पार्टनर के साथ एक प्रपोजल चाहते हैं अपने पार्टनर से एंड आप चाहते हैं कि आपकी जो पार्टनर है वो आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए प्रपोज कर दे, तो वो यहाँ पे होने जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे पार्टनर आपके सिर्फ आएंगे ही नहीं बल्कि आपको एक खूबसूरत वे से यहाँ पे आपको प्रपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, स्पेशली सिंगल वाले लोगों के लिए। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान है जिसके लिए इमोशंस ज़्यादा मैटर करते हैं। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि वो प्यारा सा अपना प्यार का ऑफर जो है
प्यार का कप जो है आपके टुवर्ड्स लेके आ रहा है या आ रही है, ठीक है। ये जो पर्सन है यंग एट हार्ट हो सकता है, या फिर ये जो पर्सन है इसकी उम्र थोड़ी सी छोटी हो सकती है आपसे, या फिर अगर उम्र छोटी नहीं होगी तो ये थोड़ा सा इमैच्योर एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनोसेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी होगा या होगी। यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप सिंगल हैं तो ऑफर तो आ ही रहा है आपके पास, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप कमिटमेंट रिलेशनशिप में भी हैं, यानी कि अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में भी हैं तो भी कहीं ना कहीं एक प्यार का ऑफर आपके टुवर्ड्स आ रहा है, ठीक है। यानी कि ओवरऑल यहाँ पे एनर्जी ये आई है कि आपके लिए एक सुनहरा प्यार का ऑफर आ रहा है। ये जो पर्सन है ऐसा इंसान है जो कि कहीं ना कहीं हमेशा अपने दिल की सोचता है, ठीक है, हमेशा अपने दिल के साथ एक्ट करता है या करती है, एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना एक कलरफुल एंड चीयरफुल इंसान होगा ये, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आप कहीं ना कहीं किसी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं एंड सोच रहे हैं कि वो पर्सन आपके टुवर्ड्स आ जाए प्यार का ऑफर लेके, तो वो पर्सन यहाँ पे आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। स्पेशली वो पर्सन जो कि कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं पास्ट में दिल दुखाया होगा, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि जो पर्सन है आपके टुवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है एंड कहीं ना कहीं एक फ्लावर का बुके लेके आ रहा है आपके टुवर्ड्स प्रपोज करने एंड लॉन्ग टाइम एवरलास्टिंग कमिटमेंट देने आपको, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं अगर आप कहीं ना कहीं अपने करियर एंड फाइनेंसेस में ग्रोथ चाहते हैं तो एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है वो आपके टुवर्ड्स आ रही है, ठीक है। ये जो अपॉर्चुनिटी है एक न्यू जॉब ऑफर हो सकता है, या फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग जो हैं कुछ न्यू स्टार्ट करने का सोच रहे हैं अपने करियर एंड फाइनेंसेस में। ये जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि अगर आप जो है कोई न्यू स्टार्ट करना चाहते थे, यानी कि कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, तो बहुत अच्छी बात है, आप स्टार्ट कर सकते हैं एंड न्यू आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ आपके टुवर्ड्स आएंगे जो कि आपके दिल से निकले हुए आइडियाज़ होंगे, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहती है कि एक न्यू जॉब का ऑफर आ रहा है एंड कहीं ना कहीं अगर आप अपने एग्जिस्टिंग जो जॉब है या फिर कहीं ना कहीं बिजनेस है आपका, उसमें आपको तरक्की देखने मिलेगी, उसमें आपको प्रमोशन देखने मिलेगा। यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में ना कहीं एक मैसेज भी आता हुआ नज़र आ रहा है आपके टुवर्ड्स। ये जो मैसेज है प्रपोजल का मैसेज हो सकता है, कमिटमेंट का मैसेज हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि जो मैसेज है थोड़ा मतलब ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा सीरियस कमिटमेंट टाइप होगी, बस ऐसा हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपके लिए सीरियस तो है लेकिन स्टार्टिंग में ही इतना ज़्यादा एकदम मतलब कमिटेड हो जाए वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे ये जो पर्सन है वो कमिटमेंट ज़रूर देगा आपको, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेके, ठीक है। क्योंकि चाहे ये जो पर्सन है जो कि अपनी दिल की बात सुनता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी ये जो पर्सन है इसके इमोशंस जो है वो उतने ज़्यादा बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपने छत से इनका प्यार का ऑफर स्वीकार नहीं करना है, आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखना है, थोड़ा परखना है इस पर्सन को, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कहना चाहती है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं एंड आपको बिजनेस में कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही, जितने भी आप क्रिएटिव आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं चाहे आपने सब लगा दिए हों, फिर भी कहीं ना कहीं ग्रोथ क्लैरिटी आपके बिजनेस में आपको नज़र नहीं आ रही, तो यहाँ पे एंजल्स, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि एक न्यू क्रिएटिव आइडिया, एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू ऑफर आपके टुवर्ड्स आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको यहाँ पे फोर्थ मैसेज ये है कि अपना दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पास्ट में कहीं ना कहीं आप
आपने हार्ट ब्रेक से डील किया है तो ये याद रखिएगा कि वो जो टाइम था बस थोड़ा सा ग्रहण का टाइम था, ठीक है। यानी कि ग्रहण का टाइम एज इन जहाँ पे आपके काम नहीं बनते, आपको थोड़े से दुख पहुँचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स जो है वो आपको ये कहना चाहते हैं कि अब आगे जाके आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। जो कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं थी वो अब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आनी शुरू होगी। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप ना एक उड़ान भरते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं आप मतलब बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में थे एंड आपको लगता था ना कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे अपने लिए एंड अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए या फिर अपने लव लाइफ के लिए। तो अब आप यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहती है ओवरऑल कि आपको जिसने भी हर्ट किया है, दर्द पहुंचाया है, दुख पहुंचाया है, चाहे वो आपके करियर एंड फाइनेंसेस ने दुख पहुंचाया हो या फिर कहीं ना कहीं आपको आपके लव लाइफ ने दुख पहुंचाया हो, तो ये दुख के बादल जो है झटते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रो रो के अपने जो डिवाइन एंटिटी है, जिसको भी वो मानते हैं, जो पावरफुल सोर्स है जिसको भी वो मानते हैं, जिस फॉर्म में मानते हैं, रो रो के अपनी कहीं ना कहीं जो परेशानियां हैं बताई होंगी, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं जॉय की, आपके लाइफ में कहीं ना कहीं एक मतलब अच्छे माहौल की, इंजॉय करने की कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। इसलिए यहाँ पे एंजल्स, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपने लाइफ में थोड़ी सी जॉय को, थोड़े फन को ऐड करने की ज़रूरत है एंड आपको यहाँ पे अपने लाइफ के साथ एक न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब मैं बाकी मैसेजेस भी ले लेती हूँ यूनिवर्स के। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है आपका। ओके, दिस वन, जस्ट अ सेकेंड। पीसफुल रेजोल्यूशन, ओके। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि आपने ना ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अपने दिमाग में ना कहीं आपको अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस के बारे में सोचने की ज़रूरत है। अपने दिल को यूज़ कीजिए, अपनी जो इंट्यूशन है उसे यूज़ कीजिए। एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है। अगर आप उड़ान भरना चाहते हैं तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको ना उड़ान भरने के लिए आपके पंख आपको दिए गए हैं। यूनिवर्स ने आपको पंख दिए हैं उड़ान भरने के लिए, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि कहीं ना कहीं वो उड़ान को भरने के लिए ना आपको अपने दिल की शक्ति को, आपको कहीं ना कहीं अपने लाइफ में थोड़ा सा सीरियसनेस को जो है वो कम करने की ज़रूरत है। एंड आपको यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि आपको अपने भीतर के जो प्रकाश है, भीतर का प्रकाश जो है ना, उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की ज़रूरत है एंड डिवाइन एंटिटी से कनेक्ट करने की आपको ज़रूरत है। देन आपके लाइफ में जितने भी रंग हैं वो आ जाएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। जो बेरंग हो रखी थी आपकी ज़िंदगी उसमें रंग भर जाएंगे, जो भी आप चाहते थे वो हो जाएगा। बस एंजल्स का आशीर्वाद आपके साथ है। यहाँ पे एंजल्स, यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही कहना चाहती है। नेक्स्ट मैसेज इज सक्सेस। तो यहाँ पे साफ साफ एंजल्स ये कह रही हैं कि जिस भी एरिया में आप ग्रोथ चाहते हैं उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। नो नीड टू वरी। तो यहाँ पे एंजल्स एंड यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं वरी करने की ज़रूरत है नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स का साथ एंड यूनिवर्स का आपके सर के ऊपर हाथ हमेशा था एंड हमेशा रहेगा, ठीक है। बिलीव इन द पावर ऑफ प्रेयर्स एंड पॉजिटिव एफर्मेशन। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि आपने अगर बहुत सारी प्रार्थनाएं की हैं, आप एफर्मेशंस यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि अपने उस पॉजिटिव एफर्मेशंस पे
आपको बिलीव रखने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहती है कि आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस, जो भी बैड एक्सपीरियंसेस आपने फेस किए हैं अपनी लाइफ में, या लोगों ने अगर आपको भला बुरा जो है वो कहा है, तो लोग चाहे कुछ भी कहें, आपके पास्ट एक्सपीरियंस जो है ना वो आपको डिफाइन नहीं करते, आप वो इंसान नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक एफर्मेशन भी दूंगी। अगर आपसे जो रीडिंग है वो रेजोनेट हुई है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट। एंड कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा, ओके, बिकॉज यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना इस ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए तो बनता है। ओके, आई टेक दिस एफर्मेशन, जॉय। तो जैसा कि मैंने आपको कहा ही था कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं जॉय की कमी है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे यूनिवर्स ने एफर्मेशन ही यहाँ पे ये दे दिया है, आई चूज जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ। यानी कि कहीं ना कहीं आपको जॉय के वर्ड को, आपको जॉय को क्लेम करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, जॉयफुल एक्सपीरियंस लाने की ज़रूरत है एंड हैप्पी रहने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा ना अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो चुके हैं, इसलिए आपने ऐसा नहीं करना। ठीक है, सो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट भी डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।